Principal Sir, reverencing teaching staff, respected non-teaching staff, and dear students, Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Javeda Makbul, Oro-dental surgeon, posted at PHC 1 Divalgaon. First of all, I am thankful to all of you for providing me the opportunity to raise awareness about the importance of oral health for overall health, and I hope you will pay due attention. Let me talk कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं. Well, my comrades, once again, I am in front of you for your well-being. You are our blossoming buds, you are our future, so we care about your health first, and then comes the education. Anyone among you can tell me what is the importance of teeth? Why teeth are important? हमारे दांत हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? कोई anyone? बताओ कोई है तो किसी को पता नहीं है क्यों जरूरी है. 20th March every year हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे. कोई भी डे, चाहे डायबिटिक हो, डायबिटिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस डे हो, जो भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. वो इसलिए कि हम अक्सर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं. जैसे इस साल मैं यहाँ पे आई, पिछले साल भी मैं यहाँ पे आई. ये हर एक इंसान का ये है, मामूल ही है कि हम भूल जाते हैं. जब भूल जाते हैं हम केयर करना छोड़ देते हैं. तो वो याद दिलाने के लिए हम बार बार ये डे सेलिब्रेट करते हैं. अब हर डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों, कोई डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम देखते हैं जो what diseases become the threat to our human race. जैसे डायबिटीज है नॉन कम्युनिकेबल. इसी तरह डेंटल केरीज है, जो हमारे दांतों में छोटे छोटे सुराख होते हैं कि नहीं? आपने देखा है ना, दांतों में छोटे छोटे सुराख होते हैं. दैट इज कॉल्ड डेंटल केरीज. तो nowadays it is a great threat to human race. इसीलिए फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वर्ल्ड वाइड, इट इज, ये यहीं पे नहीं है, इंडिया में ही सिर्फ नहीं है, इट इज वर्ल्ड वाइड. ये डे जो सेलिब्रेट होता है ये वर्ल्ड वाइड होता है सेलिब्रेट, ये यहीं सिर्फ नहीं सेलिब्रेट होता है. ये इसलिए कि वी वांट टू ओवरकम ऑन दिस डिजीज, बिकॉज डे बाय डे इट इज बिकमिंग थ्रेट टू द ह्यूमन रेस. सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बेटर वे इसमें समझा कि हम स्कूल्स में जाए, जहाँ हमारे बर्ड्स होते हैं उनको हम अवेयर करेंगे अबाउट डूज एंड डू नॉट्स. हमको ये डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, किससे हमें परहेज करना है. तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि ओरल कैविटी हम किसे कहते हैं, मुंह हम किसे कहते हैं. इट इज 2 arcs of teeth, 1 upper and 1 lower. जो 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे बच्चे, उनको तो ये शायद पता होगा, छोटे बच्चों को नहीं होगा, बट बड़े बच्चों को ये पता होना चाहिए, उन्होंने पढ़ा होगा. अपर इज कॉल्ड मैक्सिला एंड लोअर इज कॉल्ड मैंडिबल. तो अपर जो है मैक्सिला, उसमें दांत, जो ऑर्क है उसमें दांत एम्बेडेड होते हैं. लोअर जो मैंडिबल है उसमें भी दांत एम्बेडेड होते हैं. इन फ्लोर देयर लाइज टंग guarded by 2 lips, upper lip and lower lip, and it is called oral cavity. What is called oral cavity? 2 arcs of teeth, upper and lower. In floor there lies tongue guarded by 2 lips. इसी के बारे में, जो इतना सा ये है, इसी के बारे में हमको आज बात करनी है. How we keep our oral cavity healthy? What are the things which keep our oral cavity healthy?
in our lifetime we are bestowed by Almighty Allah 2 sets of teeth. यही सिर्फ एक चीज है हमारी बॉडी में जो हमें दोबारा मिलती है, हमारे दांत दोबारा हमको मिलते हैं। बस यही एक चीज हमको 2 बार जिंदगी में मिलते हैं। पहले जो सेट हमको मिलता है उसको कहते हैं प्राइमरी, एंड जो दूसरी बार मिलता है फॉर लाइफ टाइम दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। प्राइमरी द इरेप्शन स्टार्ट, जो प्राइमरी दांत हमको मिलते हैं उसकी जो इरेप्शन मीन्स जो वो उगने शुरू होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 months एंड लास्ट्स अप टू द एज ऑफ 3 years। 6 महीने के टाइम से वो शुरू होते हैं मुंह में आने और 3 साल तक वो कंप्लीट होते हैं। एंड द नंबर इज 20, दीज आर ओनली 20। अब हर क्वाड्रेंट में होते हैं 5-5। ये हमारा अपर जॉ एंड लोअर, दिस इज अपर एंड लोअर, दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर। अपर में यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, दिस इज का, यहाँ अगर हम मिड लाइन लेंगे तो दिस इज 1 quadrant एंड दिस इज 1 quadrant। इसको हम 4 अपर एंड लोअर 4 quadrants में डिवाइड करते हैं। अपर 2 एंड लोअर 2, लेफ्ट राइट। तो जो प्राइमरी डेंटिशन का नंबर होता है दैट इज 20। हर क्वाड्रेंट में 5-5 होते हैं। तो कब शुरू होते हैं आने? एट द एज ऑफ 6 months। आर यू अटेंटिव? तो 6 months में शुरू होते हैं आना और कब तक खत्म होते हैं? कंप्लीट कब तक होते हैं? 20 जो आते हैं अप टू 3 years। तो फिर ये सेम रहते हैं फ्रॉम 3 years अप टू 6 years, ये ऐसे ही रहते हैं 20 इन नंबर, और ना कोई दांत इसमें नया आता है ना ये जड़ जाते हैं अप टू एज ऑफ 6 years। तो 6 years पे एक ट्विस्ट आता है, 6 years पे हमारे परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं। एट द एज ऑफ 6 years हमारे परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट परमानेंट जो दांत है वो एट द एज ऑफ 6 years आ जाता है। तो हमारी जिंदगी में हमको 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं, बट इन 2 सेट्स देयर आर 3 stages। 1 is called primary, 1 is called mixed and 1 is called permanent। लेकिन जो सबसे कॉशियस जिसमें आप लोगों को रहना है, आपके पेरेंट्स को रहना है, दैट इज मिक्स्ड डेंटिशन। मिक्स्ड जो वो होता है वो सबसे कॉशियस होता है। जो भी डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो भी कोई चीज़ गलत हमारे मुंह में होती है वो उसी टाइम में होती है, क्योंकि उस टाइम में हमारी ओरल कैविटी में दोनों सेट्स ऑफ दांत होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, दोनों में से एक दांत होता है। जैसे प्राइमरी भी उसमें आते हैं और सेकेंडरी भी, दोनों मिक्सड होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड डेंटिशन। उसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल डाइट कभी लेते ही नहीं है। हम डाइट तो अच्छा खासा लेते हैं, अच्छे खासे पैसे उसमें खर्च करते हैं, लेकिन नो बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो एनर्जी हमको चाहिए प्राइमरी दांत को गिराने में, और फिर जो फोर्स हमको चाहिए नया दांत उस ओरल कैविटी में उगाने में, वो हमें वी आर लैकिंग दैट, अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग दैट। तो उसकी वजह से हमको जो जड़ने वाला दांत होता है वो टाइम पे जड़ता नहीं है। जो आने वाला दांत होता है वो हमारे मुंह में डिविएट होता है। जो एक लाइन होती है, फिक्स्ड लाइन होती है, ये फिक्स्ड लाइन है आने की, वो इससे डिविएट होता है, कहीं अंदर से आता है कहीं बाहर से आता है। लेकिन एज क्या है उसकी? फ्रॉम 6 अप टू 13 years ऑफ एज। तो इसमें आप साथ तमाम बच्चों को इसी एज ग्रुप में आप आते होंगे अक्सर बच्चे, तो आपको देखना है कहीं अंदर से आजू बाजू हमारी आर्क के डिविएट कोई दांत तो मत आ रहा है। उसी टाइम रश टू द हॉस्पिटल्स, तो एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल्स नाउअडेज डेंटल सर्जन्स आर अवेलेबल फॉर योर सर्विस, और आप वहाँ पे आ जाइए। तो हम देखेंगे क्या करना होगा जिससे आपको माल ओक्लूजन नहीं होगा। आजकल के बच्चों में मैंने अक्सर देखा है कि वो माल ओक्लूजन के शिकार हैं। वो इसी की वजह से है जो कि हम प्रॉपर टाइम पे हम अपने ओरल कैविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने दांतों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है ये दांत है, छोटी सी बात है, बट ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हम इसको कंक्लूड कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में नहीं कर सकते हैं। बट इतने जितना भी मैं टाइम यहाँ पे लूँगी, मैं चाहूँगी कि आपके ओरल कैविटी
मैं चाहूंगी कि मैं वो हेल्दी हमेशा देखूं, उतने पॉइंट्स मैं आपको दे सकूं कि जिसको फॉलो करके आप अपने दांतों की अच्छे से हिफाजत करेंगे। तो एज ए डेंटिस्ट मैं चाहती हूँ, आई वांट टू सी योर स्माइलिंग फेस, योर हेल्दी बॉडी एंड योर हेल्दी टीथ एंड योर हेल्दी ओरल कैविटी। तो ये जो है, ये 6 ईयर्स अप टू 13 ईयर्स, तो ये है हमारे क्रूशियल, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। आजू बाजू में कहीं से दांत तो नहीं आ रहा है, जो ड्यू टाइम है डेसिडुअस का गिरने का, वो गिरा कि नहीं गिरा, तो उसकी वजह उसके लिए आपको क्या करना है, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने के बाद डेंटल डॉक्टर के पास आपको चेकअप के लिए आना है रेगुलरली। और अगर आप डिलेटेड कुछ देखेंगे तो उससे पहले ही आप आ भी सकते हैं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे आजू बाजू में कहीं दांत आ रहा है जो आर्क में नहीं है, तो उस टाइम एकदम रश करना है, हॉस्पिटल में आना है, जो हम वो करेक्ट करेंगे। वहाँ पे वो इजीली करेक्ट हो जाएगा और आपकी जो लाइन है वो कभी डिविएट नहीं होगी। अगर आप इस टाइम में हॉस्पिटल में आ जाएंगे, फिर आपको करेक्ट करने के लिए कोई ये जरूरत नहीं है। लेकिन जब 13 पार हो जाता है, जब 20 ईयर्स, 16 ईयर्स, 25 ईयर्स पे ध्यान आता है इस इंसान को कि मेरे दांत डिवेटेड है, ये भद्दे लगते हैं, ये अच्छे मुझे नहीं लगते हैं, उस टाइम लाखों रुपया लगता है उसको करेक्ट करने में, और उस टाइम हमको फिर उसको परमानेंट दांत निकाल के उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो सेव दिस थिंग, अगर आप पहले ही आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर, कि आप वो पहले ही करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नंबर होता है परमानेंट दांत का, 13 ईयर्स तक हमारे मुंह में 28 दांत आते हैं, 14 इन ईच क्वाड्रेंट, 14 अपर 14 लोअर, ईच क्वाड्रेंट में 14 आते हैं। तो फिर उसके बाद 19 ईयर्स से हमारा एक एक और दांत उगने लगता है, जिसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं, उसको हम अक्लमंदी का दांत भी कह सकते हैं। तो वो सबसे पीछे यहाँ लास्ट में आता है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक है, and that get completed up to 25 years of age। तो 25 years age में हमारे 32 दांत होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आवर टीथ इज 32, 16 in each quadrant, 16 upper, 16 lower, 16 upper and 16 lower। लेकिन आजकल मैंने किसी को उतने बराबर 25 पे देखे ही नहीं है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ कैविटीज, बिकॉज ऑफ माल ओक्लूजन, पहले ही एक एक दो दो निकालने पड़ते हैं। लेकिन जो नहीं, एक मुस्लिम को निकालने पड़ने चाहिए, क्योंकि हमारे हज़रत की जो तर्ज जिंदगी थी वो ऐसी है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे हमको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो दांत की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 टाइम्स इन अ डे हम ओरल कैविटी को रिलीज करने चाहिए, हम पूरा करने चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। अब हम करेंगे कि हमने ये बताया कि ओरल कैविटी किसे कहते हैं, ओरल कैविटी में कितने दांत होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नाउ वी कम अप टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, जो मैंने आपको पहले भी पूछा था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, व्हाई दीस टीथ आर इम्पोर्टेंट। मैं आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट